मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक झील के पानी में बहता हुआ एक व्यक्ति आ रहा होता है। वह दो लोगों को दिखता है। वह अपने घर के आश्रम में ले आते हैं। वह काफी घायल हालात में होता है। फिर उसका इलाज किया जाता है। फिर 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लोग अपने इष्ट देवता की पूजा कर रहे होते हैं। तभी बहुत सारे गुंडे लोग आ जाते हैं और एक एक करके जान से मारना लगते हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति अपने इष्ट भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगता है। तभी हीरो की एंट्री होती है। वह एक एक करके सभी बुरे लोगों को मारने लगता है। तभी हीरो सबको मारने के बाद पूछने लगता है कि मैं कौन हूँ। तभी भीड़ में से एक बच्चा निकल कर बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं पता लगा लूंगा कि आप कौन हो। इतना बोलने के बाद 30 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद मेट्रो का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की गर्भवती होती है जिसका नाम कल्कि नाम होता है। इसके बाद एक भागती हुई लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जानवी होता है। फिर तीसरी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फलाना होता है। फिर चौथी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी जो होती है वह अपने साथ एक और लड़की को ले आती है जिसका नाम मूवी के आगे सीन में दिखाया जाएगा। आखिर में एक और लड़की आती है जिसका नाम इरम होता है। आखिर में एक विलन की एंट्री होती है जो बहुत खतरनाक दिखता है। फिर एकदम से मेट्रो को हाईजैक कर लिया जाता है और पूरे मेट्रो में अफरा तफरी मच जाती है। तभी मेट्रो में एक पुलिस वाला होता है जो कि सभी को बचाने की कोशिश करता है, परंतु जो विलन होता है वो उसको बांध देता है। फिर वह एक औरत के पास जाता है, उसे गोली मार देता है और वो औरत वहीं पे मर जाती है। फिर मूवी में एक खतरनाक पुलिस वाले की एंट्री होती है जिसका नाम नर्मदा होता है। फिर विलन और नर्मदा के बीच बात होती है जहां विलन गाना सुनाने को बोलता है। वह गाना सुना रही होती है। तभी विलन बोलता है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट एग्रीकल्चर मुझसे मुझे बात करवानी है। फिर विलन वार्निंग भी देता है कि गाना खत्म होने के बाद हर 1 मिनट बाद हर एक बंदे को मार देगा। फिर 5 मिनट के अंदर मिनिस्टर पुलिस ऑफिस में आ जाता है। फिर मिनिस्टर और उनके बीच बातें होती है। फिर विलन मिनिस्टर से 40,000 करोड़ की मांग करता है। मिनिस्टर थोड़ी देर के लिए मना कर देता है। फिर मिनिस्टर थोड़ी देर में मान जाता है और वो 40,000 करोड़ जमा कराने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि हीरो का अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि एक लड़की होती है, कहती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर उस लड़की को उस काम के पीछे का राज बताया जाता है। फिर विलन कहता है कि इस लड़की को देखो, इसके बाप का क्या कसूर था। इसके बाप पर 40,000 का कर्जा था जो उसे चुकाने के लिए उसके पिता के पास पैसे नहीं थे और पैसों के लिए उसके माँ बाप को बहुत बुरी तरीके से मारता पीटने लगता है और वहाँ से उसका ट्रैक्टर भी उठा ले जाते हैं। इतनी शर्मिंदी होने के कारण उसका बाप फांसी लगा लेता है और वो वहीं मर जाता है। तो विलन बोलता है कि इस लड़की का क्या कसूर था। उस लड़की को बोलता है कि मेरा नाम अपने पिता को बता देना। इतना बोलने के बाद सीन कट हो जाता है। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि जो औरत को गोली मारी गई थी वह मरी नहीं थी, जिसका नाम इस्करा होता है। फिर सभी लोग यह देख के खुश हो जाते हैं कि जो विलन है वो तो हीरो निकला। फिर मेट्रो को चारों ओर से घेर लिया जाता है, चारों ओर से, और हीरो सभी लोगों के साथ निकल कर फरार हो जाता है। फिर जितने भी गरीब लोग और किसान होते हैं सभी के अकाउंट में 40-40 हजार रुपए आ जाते हैं और यह पैसा 7 लाख लोगों के अकाउंट में चले जाते हैं। फिर जेल का सीन दिखाया जाता है कि जो हीरो होता है उसका नाम आज़ाद होता है। फिर जेल में 6 लड़कियों को दिखाया जाता है वह कैसे जेल में आ रही होती है। इसके बाद छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो कि आज़ाद की इंटरव्यू लेने आई होती है कि उसके लिए पापा ठीक रहेंगे कि नहीं। वह छोटी सी लड़की का नाम सूजी होता है जिसमें वह हीरो से एक्सरसाइज भी करवाती है और वो राजी हो जाती है। फिर नर्मदा और आज़ाद के बीच मुलाकात होती है। नर्मदा जो होती है वह सूजी की मम्मी होती है। फिर नर्मदा शादी के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद नेताजी का सीन दिखाया जाता है कि वह भाषण दे रहे होते हैं कि जितने भी अस्पताल हैं उनमें सारी सुविधा उपलब्ध हो गई है। इतना बोलते ही वह कहने लगता है कि अगर मेरे को गोली भी लग जाए ना तो सरकारी अस्पताल में पटक आना। इतने में किसी ने गोली चला दी और वहां बम फोड़ दिया। नेताजी को वहां से निकालकर अस्पताल में ले जाया जाने लगा। रास्ते में नेताजी की वैन चेंज कर दी जाती है और उन्हें ऐसे अस्पताल में लाया जाता है जहां कोई सुविधा नहीं होती है और वहां उसका इलाज किया जाता है। फिर हीरो लाइव आता है और वह अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम विक्रम राठौर है और न्यूज़ पर लाइव हो जाता है और बोलता है कि नेताजी की जान बचेगी कि नहीं इस सरकारी अस्पताल में। फिर 3 साल पहले की बात की जाती है। बोलता है कि
कि आज ही के दिन 60 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी और ये सब दबा दिया गया था। मंत्री को स्टेज पे लाया जाता है और सभी को सच बताता है और 3 साल पहले अस्पताल में क्या हुआ था। हेल्थ सैनिटरी मंत्री की इंटरव्यू ली जाती है और वो बताता है कि 3 साल पहले 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी क्योंकि अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। फिर वह एक डॉक्टरनी के बारे में बताता है कि जो सभी बच्चों को बचाना चाहती थी, परंतु वह बच्चों को बचाने के लिए एम्बवैक्स ले आती है पर बच्चे बच नहीं पाते हैं। फिर अस्पताल का इंचार्ज उस पर केस कर देता है। फिर उसी डॉक्टरनी को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। फिर सैनिटरी मंत्री बताता है कि सारी गलती मेरी थी, मेरे वजह से 60 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी। फिर थोड़ी देर में रावरी राठौर ईमेल करता है, इसमें सारे अस्पताल की जानकारी होती है जिसमें सब कुछ उपलब्ध कराने को बोलता है, वो भी 5 घंटे में। फिर वो भी शर्त पूरी कर दी जाती है। सारे अस्पताल को अब अपग्रेड कर दिया जाता है। फिर उसी अस्पताल को चारों ओर से घेर लिया जाता है। अस्पताल में हेलीकॉप्टर की एंट्री होती है। फिर नर्मदा और विक्रम राठौर के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। विक्रम राठौर वहां से बच निकलता है। नर्मदा के हाथ में विक्रम राठौर के मांस हाथ में लग जाता है, परंतु अंधेरा होने के कारण वह उसका चेहरा नहीं देख पाती है और वो वहां से बच निकल जाता है। फिर उसके चेहरे के नकाब से उसका चेहरा बनाया जाता है। इतने में शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों की शादी हो रही होती है, पर शादी के बीच में उसके पास कॉल आता है पर वो कॉल रिसीव नहीं कर पाती है। दोनों की शादी हो जाती है। फिर लड़की अपनी चीफ से बात करने लगती है और थोड़ी फनी बातें करती है। फिर चीफ कहता है कि मैं सारा सच बता दूं, पर सारी लड़कियां मना कर देती है। इतने में चीफ की बीवी को पता लग जाता है कि जो विक्रम राठौर है उस पर गन तान देती है। उस पर एक के बाद एक गोली चलाने लगती है जिसमें एक गोली उसकी छाती पर लग जाती है। यह बात सारी लड़कियों को पता लग जाती है और वह बचाने के लिए निकल जाती है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों बेहोश होते हैं। होश में आते ही जिसमें एक आदमी उसकी वाइफ को मार रहा होता है और कुछ सवाल पूछता है पर वो बताने से मना कर देता है। पर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है पर वो अपने गन से उसकी वाइफ के छाती पे गोली मार देता है। फिर मूवी के बीच में एक खतरनाक सी एंट्री होती है जिसमें हर गुंडे को अलग अलग तरीके से मारता है और वह लड़कियां भी वहाँ पे होती है पर वो बचाने आई होती है। वह अपने चीफ को बचता देख रुक जाती है। वह उनके चीफ को बचाकर अपने साथ ले जाता है। सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं। फिर मूवी के आगे का सीन दिखाया जाता है कि 3 लड़कियों का पता चल जाता है। बाकी 3 लड़कियों का पता करने के लिए वह अंदर जेल में जाती है। आजाद की पत्नी होने के जुर्म में अंदर कर दिया जाता है। फिर जेल में आजाद की बुराई करने लगती है, कहने लगती है कि आजाद ने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। उन्हीं तीनों में से एक लड़की बोल पड़ती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि विक्रम राठौर कौन है और ऐश्वर्या कौन है। फिर उन दोनों के अतीत के बारे में बताने लगती है जिसमें विक्रम राठौर एक कैप्टन होता है। विक्रम राठौर को बताया जाता है 32 जवानों को शहीद कर दिया गया था, इसलिए अब मिशन पर उसे भेजा जाएगा। वो 10 लोग होते हैं। एंड वक्त पर 10 की बंदूकों में से गोलियां निकलना बंद हो जाती है और वह वहीं फंस जाते हैं कुछ समय के लिए। फिर उनमें से एक साथी मारा जाता है और वहाँ के आतंक का नाश कर दिया जाता है। फिर कैप्टन अपने बारे में बताता है कि 32 जवानों की जान कैसे गई, 32 की गन कैसे खराब हो गई और वह मारे जाते हैं। फिर विक्रम राठौर इंक्वायरी बैठाता है, उनके गन के बारे में बताता है। उस गन को उसी पर चला देता है जिसमें से गोली नहीं निकलती है। फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाता है। फिर विक्रम राठौर के घर पर हमला कर दिया जाता है। विक्रम राठौर को हवाई जहाज से नीचे फेंक दिया जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी को जेल में डाल दिया जाता है। उसकी पत्नी को फांसी की सजा सुनाई जाती है पर वह फांसी के वक्त बेहोश हो जाती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट होती है। फिर फांसी की सजा टाल दी जाती है। उसे फांसी जब तक नहीं दी जाएगी जब तक बच्चा 5 वर्ष का नहीं हो जाएगा। बच्चे के 5 वर्ष होने के बाद उसकी माँ को फांसी दे दी जाती है और बच्चा रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उस बच्चे का नाम आजाद होता है। उस बच्चे को कावेरी नाम की पुलिस वाली पाल कर बड़ा कर देती है। फिर जेल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। नर्मदा पूछने लगती है कि आजाद कहाँ है, उससे मिलना है। लड़कियां कहने लगती है कि आजाद जहाँ सेफली होना चाहिए वो वही है। आजाद के जो पिता होते हैं वे सब कुछ अपने अतीत के बारे में भूल जाते हैं पर वह बोलते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे जान देनी पड़े, और वो अपने पापा को गले लगा लेता है। फिर जो मेट्रो के अंदर वाला होता है उन 6 लड़कियों के साथ आजाद की पत्नी को बुलाता है। उसे वो भी कहानी सुनाने लगता है जिसमें पता लग जाता है कि कुणाल काली से मिला हुआ है। कुणाल सभी को मारने वाला ही होता है। तभी आजाद आ जाता है, उसे मारने लगता है। उसी समय वह अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने पिता विक्रम को भेज देता है पर आजाद जेल में घिर जाता है। पर आजाद भी बोलता है कि ये जेल मेरी औरतों का है। फिर उन्हीं 6 लड़कियों में से एक लड़की को गोली लग जाती है और वह कुछ समय बाद मर जाती है। फिर दिखाया जाता है कि काली की गाड़ी में बहुत सारा कैश होता है जिससे आजाद और उसके पापा मिलकर हमला कर देते हैं और वह गाड़ी लूट लेते हैं। फिर विक्रम राठौर को चारों ओर से घेर लिया जाता है और उसे पकड़कर काली के पास ले जाया जाता है। तभी आजाद विक्रम राठौर बनकर लाइव आ जाता है और यह सब देखकर काली हैरान हो जाता है। फिर माधव नायक की एंट्री होती है जो 16 को अंदर भेजता है और विक्रम राठौर को गोली मारने का आदेश देता है। फिर उनमें से एक बचकर आता है। विक्रम राठौर कॉल पर कहता
कहता है कि मुझे साइन चाहिए हेड ऑफ स्टेट की, पर माधव नायक मना कर देता है। फिर वो 2 बाहर डेमो के लिए भेजता है कि वो खोल कर देखे। उनमें वोट देने वाली मशीनें होती हैं जो कि 900,000 होती हैं और वह सारे गैर धंधे को बंद करा देता है। फिर विक्रम राठौर लाइव आता है जो कि अपने बारे में बताता है कि वह विक्रम राठौर नहीं है। फिर हैंड ऑफ स्टेट के साइन हो जाते हैं और वो वोटिंग मशीन सारी बाहर भेज देता है। तभी काली जेल में आ जाता है और खुफिया रास्ते से दोनों को पकड़ लेता है। तभी काली विक्रम राठौर को गोली मारता है तो उसकी गन में से गोली नहीं निकलती है, तो काली कहने लगता है कि अब पता चला जब अपने गन से गोली नहीं निकलती। फिर विक्रम राठौर को अपने अतीत के बारे में याद आ जाता है और उसे बताता है कि तूने कहाँ कहाँ मारा था। फिर विक्रम राठौर अपने बेटे को बेटा बोलता है, यू माय सन। इतना बोलते ही काली अपने आदमी को मारने के लिए बोलता है। फिर विक्रम राठौर और काली आपस में लड़ने लगते हैं। फिर काली का आदमी बाहुबली बेटे और बाप दोनों मिलकर मारने लगते हैं और काली को फांसी पे लटका दिया जाता है जिस तरीके से ऐश्वर्या को लटकाया गया। इसके बाद मूवी का एंड हो जाता है।